का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। तो ऐसे ही शिवदयाल जी प्रेत बनकर अपनी शिष्या बुक्की में बोलने लगे और उससे आदेश लेकर ये प्रताप सिंह और जिसने राधा स्वामी पंथ अलग से चलाया वो सालग्राम भी उस बुक्की वाले भूत ते आदेश लेता था। आगे देखो, न्याजमंद को भी जब कभी भीड़ के समय पर घबराहट होती थी यानी आपत्ति पड़ने पर और किसी तरह से अकल काम नहीं देती थी, तब बुक्की जी के जरिए, लेखक प्रताप सिंह जी बोल रहे हैं, कह रहे हैं, बुक्की जी के जरिए स्वामी जी महाराज अर्थात शिवदयाल जी का हुक्म लिया करता था। उसमें भूत की तरह बोलिया करता और जैसा हुक्म होता था उसी के मुआफिक बंदा कारबंद होता था। और इसी तरह राय साहब, ये राय साहब सालग्राम है, राय साहब इसी तरह राय साहब ने भी मौज की थी कि बुक्की जी के जरिए से 2-4 बार हुक्म हासिल किए थे। जय हो शिवदयाल जी प्रेत जी की। अपने आत्माओं रथरा गजब भैयो रोज पढ़ रहे, अपने हाथों से लिख रहे हैं। जिसने यो राधा स्वामी पंथ चलाया इस राय साहब सालग्राम ने, नो कहा वो भी हाथ जोड़कर उस भूत थे जो शिवदयाल जी भूत बन गया, बुक्की में बोल रहा था, उससे उसका आदेश लिया करता है आगे किए करूँ। वो सालग्राम में ना आया, वो किसी और को ना दिखा, वो भूत बन गया, उसके अंदर आगे प्रवेश कर ना समाधि से प्रकट कर लेती थी ध्यान ला के। तुम इतने पुराने थे उससे बुक्की तो पहले के तुम भगजन उसके सेवक थे तो तुम्हारे को प्रकट ना होया। वो तो भूत बन के उस बुक्की में बोला करता, हुक्का भी पिया करता और वो जो भी भोजन बनाती थी वो खाया करता। वो भूत बन गया और थरा गजब। एक भक्त बताओ था ने बोला जी मेरा चाचा इस राधा स्वामी पंथ से 30 साल तक नाम ले रहा था और मर गया और वो चूरमा खाया करता घना शौक से। वो भूत बन गया। भूत बन गया तो वो फिर नहीं कहता अपनी पुत्र बधू माँ का बोला करता और सारे जो है ना कहता था चूरमा बनाओ मेरा, वो चूरमा बनाते। वह पुत्र बधू यानी छोरे की बहू खाया करती थी और ना चूरमा बनाते तो उसमें बोल करने कहता था ईंट से ईंट बजा दूंगा, यूँ कर दूंगा। एक आधा काम ऐसा बता दिया करता, हमारा पूरा भी हो जाता था क्योंकि वो पिछले पुण्य जन्म का पुण्यकर्मी प्राणी था और जिस कारण से पिछले संस्कार के भक्ति के प्रभाव से वो इन नकली संतों राधा स्वामी पंथ में जा फंसा उनका चाचा। अब वो अपनी पूर्व जन्म की भक्ति को नष्ट करके फिर भूत बन गया और भूत बनने के बाद भी इस प्राणी में कुछ संस्कार पिछले पुण्य रह जाते हैं जिससे वो आगे आशीर्वाद या बद्दुआ फिर भी कर सकता है। वो कति झाड़ा करवा देता है काल इसको और फिर 84 लाख योनियों में गधे कुत्ते सूअर बना देता है। तो वो बता रहा था कि मेरा चाचा 30 साल तक राधा स्वामी पंथ से संबंधित था। उसका कोई घंटे बैठ कर ध्यान करता था, सिमरण करता था और वो मर के भूत बन गया और अपनी पुत्र वधू में बोलने लग गया। उसका एक थान बना रखा था और वो कापीवर चुरमा खावे। उस पुत्र वधू में बोल रहे इब आपका नाम लिया, हमने भी सिद्धा करता क्योंकि हमारा एक ही परिवार था, वो हमारा चाचा ही था। अब कबीर परमेश्वर की शरण में आने के बाद आप जी से उपदेश लेने के बाद उस भूत तक पीछा छूटा हमारा, ईब नहीं बोलता हो कितना भी। अब परमात्मा कबीर परमेश्वर जी कहते हैं कि इन ऐसे गुरुओं ने, नकली गुरुओं ने देश के देश बिगाड़ दिया, गांव के गांव बिगाड़ दिए। अब कितना बड़ा पंथ बन गया राधा स्वामी पंथ है भगवान। कोई गांव खाली नहीं जिसमें 100-200 व्यक्ति ना हो। और फिर उससे अलग हुआ ये पंथ धन धन सतगुरु।
ये भी राधा स्वामी पंथ से ही निकली हुई एक ब्रांच है। इन्होंने नाम न्यारा रख लिया, ये एक ही कुएं का पानी है। अब जैसे श्री सावन सिंह जी जो थे, वो बाबा जयमल सिंह जी जिन्होंने राधा स्वामी पंथ ब्यास में की स्थापना, वहाँ डेरा स्थापित किया, उसके उत्तराधिकारी थे। बाबा जयमल सिंह के तुरंत बाद सावन सिंह जी हुए। सावन सिंह जी के शिष्य श्री खेमामल उर्फ शाह मस्ताना, बिलोचिस्तानी शाह मस्ताना जी हुए, और उन्होंने बेगू रोड सिरसा में हरियाणा के अंदर अपना न्यारा डेरा बना लिया। तो वो 5 नाम ही दान करते थे। उसके बाद सतनाम सिंह जी हुए, उन्होंने उन 5 नामों को छोड़ दिया, 3 नाम शुरू कर दिए। और इस धन धन सतगुरु पंथ ने देख ले, गांव के गांव उजाड़ दिए, काम के गांव बिगाड़ दिए। जहाँ देखो बड़ा धन धन सतगुरु वाले, हम तब धन धन सतगुरु वाले, सारे बीड़ी पीवे, सारे आम व्यवहार जनसाधारण से भी बेकार व्यवहार इन लोगों के हो गए, क्योंकि भगवान का सहारा मिल नहीं रहा और जो परमात्मा की से डर रहा नहीं। अब कुछ दिनों के में क्या होगा, जब इस दास का ये सच्चा ज्ञान पूरी जनता में फैल जाएगा, तो ये पंथ जितने हैं ये राजनीतिक पार्टियां बनेंगी। भक्ति मार्ग से इनको कोई स्वीकार नहीं करेगा। आध्यात्मिक तरीके से इनका बिल्कुल आदर समाप्त हो जाएगा। ये बस अपना जान बचाने के लिए, रोजी रोटी चलाने के लिए राजनीतिक पार्टियां बना बैठेंगे। तो पुण्यात्माओं, काल ने इन पुण्यात्मा जो महापुरुष थे, जैसे शिवदयाल जी थे, ये अच्छी आत्मा थी और इनको अपनी मोहरा बनाया। काल ने अपना मिसयूज किया, इसको अपने रिमोट से गलत साधना पर आरूढ़ करके दुनिया को भ्रमित करवा दिया। इसके पुण्य बहुत थे, वो बर्बाद करा दिए। किसी को आशीर्वाद दे करके, किसी को बद्दुआ दे करके ये जीव अपना भक्ति को नष्ट कर लेता है। इसी प्रकार जो अच्छी आत्मा थे श्री बाबा जयमल सिंह जी, पुण्यकर्मी प्राणी थे, पिछले जन्म के संस्कार अच्छे थे, भविष्य का कुछ भी उनसे नहीं बना। और इसी प्रकार सावन सिंह जी, अब ये कहते हैं कि वो घंटों ध्यान लगाया करते थे। अरे ध्यान कहाँ लगाओगे, तुम्हारा ज्ञान ही गलत है। तुम्हें ये नहीं मालूम सचखंड सतनाम किसने कहे हैं, सचखंड के है, सार सब नाम के है, सार शब्द क्या है, और सतपुरुष तुम एक ही कह रहे हो, यही सार नाम, उसी को वही सार नाम है। सतनाम को सार, सतनाम को सतलोक, सचखंड, सतपुरुष, सार नाम, सार शब्द और सतपुरुष भी कहते हैं। अरे थरा गजब। जिसने कभी जिंदगी में ना कार देखी जीवन में, ना पेट्रोल, ना सड़क, ना शहर देखा, और वो बैठ के कहीं ढींग मार रहा हो नशे में कि मैं कार में घूम के आता हूँ, कोई पूछे वो कहाँ घूमते हो, सड़कों पर घूमते हैं, वो सुनी सुनाई, शहरों में घूमता हूँ। तो फिर कोई पूछे शहर कैसा होता है, गाड़ी किससे चलती है, वो पेट्रोल कैसा होता है, तो कोई कहे कि कार, शहर भी कार को ही कहते हैं, कार को शहर भी कहते हैं, कार को सड़क भी कहते हैं, कार को ड्राइवर भी कहते हैं, कार को पेट्रोल भी कहते हैं। वाह वाह वाह। तो ऐसा ज्ञान था इन अनाड़ियों का। क्योंकि वही सतनाम, सतनाम को सबसे ऊंचा स्थान है, इसी को सतलोक, सचखंड, सार शब्द, सार नाम, सत शब्द, सतपुरुष कह के पुकारा जाता है। परमात्मा कहते हैं झूठा ज्ञान तुम ध्यान कहाँ लाओ, तुम्हारा ज्ञान ही, तुम्हारा सिद्धांत ही झूठा है, तुम कहाँ ध्यान लगा रहे हो। झूठा ज्ञान ध्यान कहाँ लाओ, ये बात विदा चतुराई, ये वाद विवाद करके चतुरता दिखाते हो। तुम्हारा सब साधनाएं तुम्हारी गलत हैं, शास्त्र विरुद्ध हैं, इसलिए तुम अनमोल मनुष्य जीवन को बर्बाद कर रहे हो। तो परमेश्वर ने आकर के इस उलझी हुई गुत्थी को सुलझाया। ये सार नाम, सतनाम क्या है, ब्रह्म, परब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म, ये 3 परमात्मा हैं। अब जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में
कहा कि उल्टा लटका हुआ है संसार रूपी पीपल का वृक्ष समझो। ऊपर ने जड़, जड़ तो पूर्ण परमात्मा सच्चिदानंद घन परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, और नीचे को तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिवजी रूपी शाखा हैं। और जो संत इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी पार्ट्स, सभी हिस्से बता देगा, उसके टुकड़े बता देगा, जैसे तना क्या है, डार क्या है, शाखा क्या है, पत्ते क्या है, स वेदवित, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, वो तत्वदर्शी संत है। और गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 से लेकर 4 तक ये बताया है कि ये उलझी हुई गुत्थी है संसार रूपी वृक्ष की, और यहाँ तेरे और मेरे विचार काल में, यानी जो गीता ज्ञान दाता ब्रह्म अर्थात ये काल श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके गीता बोल रहा है। ये कह रहा कि यहाँ तेरे मेरे विचार काल में, अर्थात जो डिस्कशन, जो तेरे मेरी चर्चा चल रही है, मैं तुझे जो ज्ञान बता रहा हूँ, इस समय मैं पूर्ण रूप से नहीं बता पाऊंगा इस संसार रूपी वृक्ष के पूरे पार्ट को, क्योंकि इस पूरे विश्व के पूरे ब्रह्मांडों की सृष्टि की रचना से मैं परिचित नहीं हूँ। इसके लिए छोड़ा हुआ है गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कि उस तत्व ज्ञान को जिसमें पूर्ण ज्ञान है, पूरी सृष्टि का ज्ञान है, उस ज्ञान को कुतत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडोत प्रणाम करने से, उनको कपट छोड़कर उनसे प्रार्थना करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। उन तक पूछ, और अपने सत्र का वो ज्ञान दे ही रहा है कि मेरा तो एक ओम नाम है, उसी का जाप करना चाहिए, 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता जी में। और उस पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म, उसके विषय में बताया है 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता जी में कि उसका ओम तत्सत, ये 3 मंत्र के जाप का निर्देश है, सच्चिदानंद घन परमात्मा यानी पूर्ण परमात्मा का। तो यहाँ गीता ज्ञान दाता कहता है कि तेरे मेरे इस विचार काल में, यानी गीता के ज्ञान में, मैं संपूर्ण कंप्लीटली ये सृष्टि रचना का ज्ञान नहीं दे पाऊंगा। मुझे ज्ञान नहीं, मुझे इसकी आदि और अंत का पता नहीं। फिर कहता है कि उस तत्व ज्ञान के समझने के उपरांत उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा इस उलझे हुए गुत्थी को काटकर, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 4 में कहा है कि उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते, अर्थात वो पूर्ण मोक्ष प्राप्त करते हैं। और फिर कहा कि जिस परमेश्वर से सर्व ब्रह्मांडों की रचना हुई है, जिस परमेश्वर ने पूरे विश्व को अनंत ब्रह्मांडों को रचा है, और मैं भी, गीता ज्ञान दाता कहता, मैं भी उसी की शरण में हूं, उसी की पूजा करनी चाहिए। अपुण्यात्मा, काल ने केवल जड़ बता दी कि ऊपर को जड़ है, नीचे को 3 गुण रूपी शाखा है, और साथ में ये भी गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 में ये भी स्पष्ट कर दिया कि इस वृक्ष के, यानी संसार रूपी वृक्ष के सभी पार्ट्स को, सभी हिस्सों को जो बताएगा वो तत्वदर्शी संत है। वो आप उससे ज्ञान ग्रहण करो, फिर तुम्हें पूर्ण ज्ञान होगा, पूर्ण मोक्ष होगा, तुम्हारा फिर कभी जन्म मृत्यु नहीं होगा। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 2 भगवानों का वर्णन किया है। उसमें क्या बताया है कि क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष। क्षर पुरुष कहते हैं ब्रह्म को, ज्योति निरंजन काल को। अक्षर पुरुष कहते हैं परब्रह्म को। परब्रह्म कौन है? ये 7 शंख, नील, जैसे नील, पद्म, शंख, ये गिनती है, 7 शंख ब्रह्मांड का मालिक है। और परम अक्षर ब्रह्म इनसे भिन्न, इन दोनों से भी अलग है, जो सुप्रीम पावर है, कुल मालिक है, और वो असंख्य ब्रह्मांडों का मालिक है। असंख्य,
यानी ओवर ऑल कंट्रोल परम अक्षर ब्रह्म है। आर और ऑल ओवर कंट्रोलर यानी कुल का मालिक। अपने आत्माओं गीता जी अध्याय नंबर 8 के मंत्र नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि वो तत्ब्रह्म कौन है, जिसके विषय में आपने गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा है कि उस तत्ब्रह्म को और सारे अध्यात्म ज्ञान को सभी कर्मों से को जो समझ लेता है, उनसे परिचित हो जाता है, वो साधक फिर जन्म मृत्यु से ही छूटने का प्रयत्न करता है। इस संसार की कुछ भी वस्तु नहीं चाहता। वो कौन, वो तत्ब्रह्म कौन है? 8वें अध्याय के गीता जी के 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने प्रश्न किया भगवान से, काल से, जो श्री कृष्ण जी में बोल रहा था। तो भगवान ने उत्तर दिया 8वें अध्याय के 3रे मंत्र में कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब ये परम अक्षर ब्रह्म कौन है, इसके विषय में 15वें अध्याय के 16 और 17 में क्लियर पिक्चर हो जाती है। उसमें क्या कहा है कि इस संसार में 2 प्रकार के भगवान हैं जो वेल नोन है। ये संसार क्यों कहा? क्योंकि 7 संख ब्रह्मांड पर ब्रह्म के और 21 ब्रह्मांड ये ब्रह्म के अर्थात काल के, ज्योति निरंजन के, ये सभी एक ही तत्व से, पृथ्वी तत्व से बने हैं। ये नाशवान है। इसलिए इस लोक में ये भी सारे को भी एक ही लोक बोला गया है। और जो सतलोक ऊपर के लोक हैं, अगमलोक, अलखलोक, अगमलोक, वो और अनामी लोक, वो सथाई जो है स्थान है, वो अजरो अमर हैं, वह कभी नष्ट नहीं होते। इसलिए इस 7 संग ब्रह्मांड यानी परब्रह्म वाले, अक्षर पुरुष वाले, और 21 ब्रह्मांड इस ब्रह्म अर्थात अक्षर पुरुष वालों को एक ही लोक बोला। इस लोक में अब देखिएगा, ये है श्रीमद् भगवत गीता जी, जय दयाल गोविंद का, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद मोहन कार्यालय, कलकत्ता का संस्थान। अब इसमें देखें 15वां अध्याय। अब हम इसमें आपको 16 और 17 श्लोक दिखाएंगे। ये देखिएगा अध्याय 15, इसमें श्लोक 16 में लिखा है कि द्वौ माने 2, इमौ माने इस, लोके माने लोक में, पुरुषौ माने भगवान। कौन कौन से? क्षर च अक्षर। इस लोक में क्षर यानी क्षर पुरुष, इस पुरुष को इन दोनों स्थानों पर लगाया जाएगा, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष। 2 भगवान हैं, दिवौ इमौ पुरुषौ लोके, क्षर च अक्षर एवं च एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कुटस्थ अक्षर उच्यते। इसका अर्थ इन्होंने किया है, यह देखिएगा। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये 2 प्रकार के, इन्होंने पुरुष ही लिखकर छोड़ दिया, गोल मोल कर दिया। पुरुष माने 2 प्रकार के भगवान हैं, प्रभु हैं, और इनमें संपूर्ण प्राणियों के शरीर नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। इसे सिद्ध हो गया कि क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष यानी ब्रह्म और परब्रह्म, ये 2 भगवान हैं। इनके लोकों में जितने प्राणी हैं और ये स्वयं इनका ये नाशवान है। आत्मा किसी की भी मरती नहीं, वो अमर है। अब 17वें श्लोक में क्लियर पिक्चर कर दी, कंसेप्ट ही क्लियर कर दिया कि वो अविनाशी, वास्तव में अविनाशी परमात्मा, वो तो इन ऊपर वर्णित दोनों से कोई और है। इसमें इसलिए क्लियर करना पड़ा प्रभु ने कि जैसे अक्षर पुरुष को भी अविनाशी कहते हैं, क्षर तो नाशवान है, क्षर जो है अक्षर, क्षर तो नाशवान है, अक्षर जो नाश अविनाशी है, जो उसका नाश नहीं होता। अब इसका डिफरेंशिएट करने के लिए कि अक्षर माने भी अविनाशी होता है, तो फिर इसलिए लिखा कि वो वास्तव में अविनाशी, तो इन दोनों से भी कोई और है, इन दोनों से भी कोई और है, वही वास्तव में परमात्मा के गुणों से युक्त है। अब देखो कितना क्लियर कंसेप्ट किया कबीर परमेश्वर जी ने। जैसे आपको बताया कि ब्रह्म
यानी काल के विषय में कहा कि ये विष्णु रूप में दर्शन देता है, इसलिए इस विष्णु की संज्ञा से भी इसको बोला जाता है कि विष्णु भगवान का प्रथम रूप तो पुरुष है भगवान के साथ, और परम रूप इसका काल है। तो इससे सिद्ध है कि ये वास्तव में परमात्मा नहीं है। इसी प्रकार क्षर पुरुष, और इसके बारे में जो परम अक्षर पुरुष, परम अक्षर ब्रह्म, गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में जिसके विषय में लिखा है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो ही वास्तव में अविनाशी है, वही परमात्मा बोला जाता है। परमात्मा माने सुख सुख दे, जो दुख नहीं देता, उसको परमात्मा कहते हैं। अब देखिएगा गीता जी अध्याय नंबर 15 का श्लोक 17 देखें, 16 आपने पढ़ लिया, 17 उत्तम पुरुष है, यानी पुरुषोत्तम। उत्तम पुरुष कहो चाहे पुरुषोत्तम कहो, उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरत है, जिसको परमात्मा कहा जाता है। यानी यू है परमात्मा, जिसको परमात्मा की वास्तविक संज्ञा से संबोधित किया जाना चाहिए। लेकिन ये भी परमात्मा कहाँ में है, क्योंकि इनके लोक में ये मालिक हैं, लेकिन ये वास्तव में परमात्मा नहीं है, दुख देते हैं, सुख नहीं दे सकते। उत्तम पुरुष है तो अन्य, इस 17वां श्लोक है 15वें अध्याय का गीता जी का। उत्तम पुरुष है तो अन्य, उत्तम पुरुष तो अन्य ही है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता, अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। अब आपके समक्ष ये स्पष्ट हुआ कि जो परम अक्षर ब्रह्म है, जो क्षर पुरुष यानी अक्षर पुरुष, ये तीन परमात्मा सिद्ध हो गए। क्षर पुरुष कहो, इसे ब्रह्म कहो, या ईश कहो, और अक्षर पुरुष कहो चाहे इसे अक्षर ब्रह्म कहो, पर ब्रह्म कहो, इसे ईश्वर कहो। और तीसरा जो है ये परम अक्षर ब्रह्म कहो, परम अक्षर पुरुष कहो, और इसको परमेश्वर कहो, सत्य पुरुष कहो, अविनाशी परमात्मा कहो। वो परम अक्षर ब्रह्म वो तीसरा प्रभु है, उसी की पूजा करने से जीव की जन्म और मृत्यु सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। और किसी भी प्रभु की भक्ति करने से जीव जन्म मृत्यु के कष्ट से नहीं छूट सकता, केवल कर्म भोग ही मिलेंगे। अब जैसे गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 में गीता ज्ञानदाता कहता है, ये ब्रह्म कहता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन ये मत समझ के मैं तू और ये सब सैनिक जो युद्ध में खड़े हैं पहले अपना जन्म नहीं था या आगे ना होंगे, तो ऐसा ना समझ के इस भावार्थ है कि हम पहले भी जन्मे थे, अब भी अपना जन्म है, आगे भी जन्मते रहेंगे। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 17 में कहा है कि वास्तव में अविनाशी परमात्मा तो उसे जान जिसे मारने में कोई समर्थ नहीं है, और जिससे सभी ब्रह्मांडों की रचना हुई है। तो पुण्यात्माओं, अब इसको थोड़ा सा विस्तृत विश्लेषण इसका देना पड़ेगा, विस्तार से बताना पड़ेगा कि ये क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष यानी परम अक्षर ब्रह्म। अब जैसे अक्षर पुरुष भी अविनाशी कहा जाता है, लेकिन इससे अलग जो परम वास्तव अविनाशी परम अक्षर ब्रह्म बोला है, उसकी इनको आपस में इनका भिन्नता बताने के लिए एक एग्जाम्पल है। जैसे एक मूर्ति बनी हो मिट्टी की, यानी कोई भी पात्र देख लीजिए, जैसे ये चाय पीने का प्याला होता है, सफ़ेद सा बना होता है, कितना सुंदर, और इसका हमें पता है कि एक बार हाथ से छूट गया और फर्श पे गिर गया, नीचे ज़मीन पे पक्की पे पड़ते फूटेगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। ये तो क्षर पुरुष है। और एक स्टील का यानी इस्पात का चाय का प्याला बना हुआ है, चाय पीने का प्याला यानी कप स्टील का है, वो ऐसे गिरने से नहीं टूटता, वो उस मिट्टी वाले कप की तुलना में बहुत स्थायी है।
लेकिन वो स्टील को भी एक दिन जंग लगेगा, उसका वो नष्ट होगी, समय भले ही ज़्यादा लग जाए। वो भी वास्तव में अविनाशी तो कहा, इसको स्थायी धातु बोल दिया, लेकिन वास्तव में स्थायी नहीं है। इसका भी नष्ट होगा, पर होगा बहुत दिनों में, बहुत समय लगेगा। लेकिन तीसरी धातु सोना है, इसको कभी जंग नहीं लगता, इसका विनाश नहीं होता। इसी प्रकार ये तीन परमात्माओं की स्थिति आपको बताते हैं। जैसे इस क्षर ब्रह्म की यानी ब्रह्म की मृत्यु कैसे होगी, कब होगी, कितना समय लगेगा, इसको वर्षों में समय इनका नहीं गिना जा सकता, इतनी लंबी उम्र है इनकी। इस क्षर पुरुष यानी ब्रह्म अर्थात काल के बेटे हैं तीन, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अब ब्रह्मा जी की आयु से चलते हैं। ब्रह्मा जी की आयु कितनी है, इनका दिन कितना है। ब्रह्मा जी का दिन 1000 चतुर्युग का है। ये ध्यान रखना, 1000 युग में और 1000 चतुर्युग में बहुत अंतर है। 1000 युग का है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में 1000 युग लिखा है। वो परब्रह्म के विषय में, इस अक्षर पुरुष के विषय में उसकी आयु का ब्यौरा है, जानकारी है। और इन अज्ञानी अनुवादकर्ताओं ने उस 1000 चतुर्युग को 1000 युग को चतुर्युग लिख दिया है, क्योंकि वो अज्ञानी थे, पूर्ण रूप से परमात्मा की परिभाषा से परिचित नहीं थे। इसलिए इसके अब क्लियर हो जाएगा, कंसेप्ट ही क्लियर हो जाएगा, तत्व ज्ञान से कोई भी भ्रमणा नहीं रहेगी। ब्रह्मा जी का एक दिन वैसे तो 1008 चतुर्युग का होता है, फिर भी हम इसको लमसम 1000 युग का मानकर 1000 चतुर्युग का मानकर चलते हैं। इतनी ही रात्रि होती है तो 2000 चतुर्युग की दिन और रात बन गई, और 30 दिन रात का एक महीना, और 12 महीने का एक वर्ष, और 100 वर्ष की ब्रह्मा जी की आयु। ब्रह्मा जी के 50 वर्ष पूरे हो चुके इस प्रकार के वर्ष, और 51 माह चल रहा है, तो वो पिछले शेष 50 भी पूरे होंगे और ब्रह्मा जी की मृत्यु होगी। अब एक चतुर्युग में कितने वर्ष होते हैं? 4 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। इसमें 43,20,000 वर्ष होते हैं एक चतुर्युगी में। इन चारों युगों में 43,20,000 वर्ष होते हैं, और ऐसे 1000 चतुर्युग की ब्रह्मा जी की रात दिन, और इतनी ही रात और तेरा गजब, और 2000 चतुर्युग का दिन रात बन गई, और 30 दिन रात का एक महीना, और 12 महीने का वर्ष, 100 वर्ष की आयु ब्रह्मा भी मरेगा। अब 7 ब्रह्मा जी की मृत्यु, ब्रह्मा जी से 7 गुना विष्णु की आयु, विष्णु जी की भी मृत्यु होगी, और विष्णु जी से 7 गुना श्री शंकर जी की आयु, शिव जी की, और शिव जी भी मरेगा। अब जो 70,000 बार ये शिव जी मर लेगा, तब ब्रह्मलोक में रहने वाला जो महाशिव अर्थात सदाशिव को, इसे ब्रह्म को हो, इसकी मृत्यु होगी। एक ब्रह्मांड का विनाश हो जाएगा। 70, तो वो एक युग होगा किसका? इस अक्षर पुरुष का, पर ब्रह्म का। पुण्यात्माओं, आपको बार बार इसलिए रट्टा लगवा रहा हूं कि बच्चे, बेटी, बहन, भाई, बुजुर्ग इस तत्व ज्ञान को उंगलियां पर रट लें, और किसी के भी फिर आप काबू में ना हो। जो भ्रमित करने वाले काल के दूत आपसे मिलें, उनको आप ज्ञान में हरा दो, और वो आपका अनुसरण करके अपना कल्याण करवा ले, क्योंकि ज्ञान की लड़ाई ज्ञान से ही निपटेगी। लात और मुक्कियाँ तय गुस्सियाँ नहीं निपटा करती। ज्ञान, जैसे हम भी ज्ञान शुरू कर रहे हैं, ज्ञान का युद्ध है, आक्रमण है ये का अज्ञान के ऊपर, तो ज्ञान से ही इसको ठीक किया जाएगा, ज्ञान से हराया जाएगा, फिर सीधा हो जाएगा सब कुछ। अब एक युग हो गया परब्रह्म का, जब 70,000 बार ये त्रिलोकीय शिव यानी
काल के बेटे ये तमोगुण शिव मर जाएगा। अब ऐसे 1000, अब चतुर्युग नहीं है इसमें, अब युग शुरू हो गया है। पर ब्रह्म की आयु में चतुर्युग नहीं रहा, अब युग ओनली। अब 1000 युग, ऐसे युग, एक युग जो आपने देख सुना, ऐसे ऐसे 1000 युग का ब्रह्म, उस परब्रह्म का दिन इतनी ही रात्रि, ऐसे 30 दिन रात का एक महीना और 12 महीने का एक वर्ष और 100 वर्ष की, उस 100 वर्ष की परब्रह्म की आयु यानी अक्षर पुरुष की आयु, वो भी मरेगा। लेकिन लंबी उम्र कितनी, ओ हो। लेकिन परम अक्षर ब्रह्म वो कभी नष्ट नहीं होता, वो कभी मृत्यु में नहीं आता, वो परम अक्षर ब्रह्म, वो कबीर देव है। अब उस परमात्मा के अतिरिक्त कहते एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, सतगुरु लगे न कान न भेंटे वो संतरे। इतनी लंबी आयु भी हो जाएगी जैसे परम, इस परब्रह्म की बताई है अक्षर पुरुष की। ओए होए, इतनी लंबी आयु तेरी हो जाएगी तो भी मरेगा अंत में। क्यों मरेगा? क्योंकि सतगुरु लगे न कान न बैठे वो संतरे। कौन से संत ना मिले? सतगुरु नहीं मिले, सदगुरु नहीं मिले, तत्वदर्शी संत नहीं मिले तुम्हें, और इतनी लंबी उम्र भी हो जाएगी तो भी तुम्हारी मृत्यु होगी, जन्म होगा, ब्रान माटी होगी। कौन नहीं मिले? वो तत्वदर्शी संत नहीं मिले जिसके विषय में गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में कहा है, और यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 और 13 में स्पष्ट किया है। वो संत ना ऋषियों को मिले, ना महर्षियों को मिले, ना वो सदगुरु मिले, और जिनको वो सदगुरु मिले उन महापुरुषों की थ्योरी और सिद्धांत, उनकी वाणी परमेश्वर के और शब्द ग्रंथों से मेल खाती है। अब आपको दिखाते हैं 3 भगवान। एक तो दिखा दिया गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 भगवान, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, परम अक्षर पुरुष, क्षर ब्रह्म, परम अक्षर पुरुष कहो से परम अक्षर ब्रह्म कहो, वो पूर्ण ब्रह्म। अब गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 24-25 में कहा है कि मुझ अव्यक्त, वो गीता ज्ञान दाता यानी ये ब्रह्म कहता है कि ये अज्ञानी जन समुदाय मुझे कृष्ण मान रहा होगा, मुझे व्यक्ति रूप में आया, कृष्ण रूप में मानता है। मैं कृष्ण नहीं हूँ, मैं तो अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ, मैं कभी अपने वास्तविक रूप में किसी के समक्ष नहीं होता। मैं अव्यक्त हूँ। अव्यक्त का अर्थ होता है वो वस्तु, जो कोई भी चीज है, वस्तु है, वो कहीं पर है लेकिन हमारी पहुंच से, हमारी दृष्टि से दूर है, ओझल है। जैसे बादल छा जाते हैं दिन में, दिन के समय बादल छा जाते हैं और सूर्य के सामने अड़ जाते हैं, सूर्य अदृश्य हो जाता है, अव्यक्त हो जाता है, हम उसे देख नहीं सकते, लेकिन बादलों से पार वो सूर्य विद्यमान है। उसको निराकार नहीं कह सकते, अव्यक्त का अर्थ निराकार नहीं हो सकता। अब ये खुद कहता है कि मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ, इसलिए मैं अव्यक्त हूँ। ये मेरा घटिया सिद्धांत है कि मैं किसी के सामने नहीं आता। अब घटिया सिद्धांत क्यों बताया? क्योंकि एक भगवान होकर, माता पिता होकर के अपने बच्चों के सामने नहीं आता, उसमें कोई दोष है, वो अपराधी है, कोई ऐसा घिनौना कर्म करता है जिससे उसको लताड़ा जा सकता है। अब इसने प्रतिज्ञा की हुई है दुर्गा से कि मैं कसम खाता हूँ कि आज के बाद मैं किसी को अपने रूप, वास्तविक रूप में दर्शन नहीं दूंगा। अरे ऐसा जुल्म वो कर रहा है यहाँ पर, किसी का बेटा मरे, किसी की बेटी मरे, हाहाकार माच रही, किसी की टांग कट गई, कैंसर हो गई, अंधा हो गया, कैसे जुल्म, कोई गधा, कोई कुत्ता, कोई सुअर बना रखा। और वो 1 लाख मनुष्य शरीरधारी चीजों को खावर वो आदमी आगे आ जावे, उसने देख कर भाग जाए, उसकी भक्ति तो 7 जन्म भी ना करे इंसान। तो वो इसलिए सामने नहीं आता, उसने प्रतिज्ञा की हुई है कि मैं किसी के समक्ष नहीं आता। ये मेरा अटल अनुत्तम सिद्धांत है। अटल बिल्कुल अविनाशी और अनुत्तम माने घटिया। अब देखो गीता जी अध्याय नंबर 7 का श्लोक 24 और 25। पुण्यात्माओं,
ये वो पवित्र सदग्रंथ हैं जिनके अंदर पवित्र ज्ञान और यथार्थ ज्ञान भरा पड़ा है। लेकिन इन अज्ञानी संतों, ऋषियों और गुरुओं ने इस पवित्र ग्रंथ को समझा नहीं, क्योंकि इनके पास वो मास्टर की नहीं थी, तत्व ज्ञान नहीं था जिसके आधार से इनको समझा जा सकता है। ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 और 25 को। अध्याय नंबर 7 श्लोक नंबर 24। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनूतम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए अव्यक्तम मन इंद्री से परे, यानी इनसे दूर हूं मैं। अव्यक्त माने कहीं दूर है। मां मन मुझ, सच्चिदानंद गंते इस लेखक ने अनुवाद करता ना बनाई है। मुझको यानी मुझको, मां माने मुझको, इन्होंने लिखा मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। अब जय कृष्ण ये बात कहे, पुण्यात्मा यहाँ भी सोचने की बात, यदि श्री कृष्ण जी ये कहे कि ये मूर्ख बुद्धिहीन जन समुदाय मेरे को व्यक्ति की तरह जन्म लेकर आने वाला मानते हैं, मैं व्यक्ति रूप में कभी नहीं आता प्राप्त हुआ मानते हैं, तो यह बात जची नहीं। क्योंकि श्री कृष्ण की माँ का बेरा, पिता का पता, उसके माँ का ज्ञान, उसके पिता का ज्ञान, उसका जन्म हुआ और मनुष्य ही रूप में श्री अर्जुन के पास खड़ा, तो ये बोलने वाला कोई और है, इसी ये भी सिद्ध हुआ। ये कौन है? ये दास बता रहा है, वो काल है जो स्वयं गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में कहता, मैं काल हूँ, सबको खाने के लिए आया हूँ और अब प्रवृत्त हुआ हूँ। श्री कृष्ण जी तो पहले विद्यमान थे उनके पास, वो नहीं कहते कि मैं अब प्रवृत्त हुआ। अब देखो अध्याय नंबर 7 का श्लोक नंबर 4 फिर देखिए। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुतम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए अव्यक्तम मन इंद्रियों से परे, यानी कहीं और स्थान पर रहने वाले को अव्यक्त कहते हैं। मुझको यानी सीधा ये बोल लिखना चाहिए इसको, मुझको व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। आगे देखो, ये 25वां यहाँ है, इसकी संस्कृत यहाँ पर है और ये आगे यहाँ पर इसका अनुवाद है। अपनी योग माया से छुपा हुआ मैं, यानी कहीं पर है ये लेकिन गुप्त रहता, सबके प्रत्यक्ष नहीं होता। यह है अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित को, अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। इसका अर्थ तो वास्तविकता में कुछ और है, जो दास ने गहरी नजर गीता में अनुवाद किया है वो सत्य है। अब हम सिर्फ अपने निष्कर्ष जो हम उद्देश्य लेकर चले क्लियर करने के लिए स्पष्ट जो करना चाहते हैं कंसेप्ट, उसमें 3 भगवान सिद्ध करने। एक तो ये हो गया अव्यक्त, ये अव्यक्त हो गया ब्रह्म, ये क्षर पुरुष काल अपने बारे में कहता है। अपने आत्मा ये तत्व ज्ञान है और इसको समझने के लिए आपको थोड़ा समय भी लगाना पड़ेगा, धैर्य भी रखना पड़ेगा इस ज्ञान को सुनने में, क्योंकि पहले जो ज्ञान हमने सुन रखा है वो बिल्कुल अज्ञान भर रखा है। उसके विपरीत जो भी हम सुनते हैं एकदम माइंड जो हमारा मन है सट्राई कर जाता, नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं। लेकिन ये कब तक करेगा? जब तक ये प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं देखेगा। प्रमाण देखने के बाद फिर ये सेट होगा, क्योंकि वो अज्ञान भी हमने सुनते सुनते कितने वर्ष बीत गए, 50 वर्ष, 40 वर्ष, 60 वर्ष, 70 वर्ष। अब इस ज्ञान को सुनेंगे, ऐसे रह रह कर सुनेंगे तो जगह बना जाएगा और वो अज्ञान भाग जाएगा। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे घोड़ा तोब का भाई करता चले मैदान। तारा मंडल बैठ कर ये चांद बढ़ाई खावे, उदय हुआ जब सूरज का ये स्यों तारों छिप जावे।
अब ये तत्व ज्ञान रूपी सूर्य उदय हो रहा है। सूर्य जब उदय होने लगता है, थोड़ी सी रोशनी होती है, उसमें भी बहुत प्रकाश हो जाता है, और चांद और सितारे फिर भी फीके पड़ जाते हैं। जब ये शिखर में आएगा, फिर चांद और सितारों का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, विद्यमान होते हुए भी उनकी कदर नहीं रहती। ऐसे ही जब कबीर परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म के बारे में आपको जानकारी हो जाएगी, फिर उसके पश्चात ये ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्म परब्रह्म इनकी स्थिति ऐसे हो जाएगी जैसे सूर्योदय के बाद चंद्रमा और सितारों की स्थिति हो जाती है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 46 में कहा कि अर्जुन, बहुत बड़े जलाशय की प्राप्ति के उपरांत छोटे जलाशय में जैसी आस्था रह जाती है, ऐसी स्थिति तेरे मन की उस समय हो जाएगी जब तत्व ज्ञान के आधार से तो परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा से तत्वदर्शी संतों से परिचित होकर ज्ञान से प्राप्त करके उस ज्ञान को उस परम अक्षर ब्रह्म से परिचित हो जाएगा। उसके बाद तेरे मन की स्थिति ऐसी हो जाएगी जैसे पहले पुराने समय में क्या होता था कि सभी व्यक्ति जोड़ों तालाबों के ऊपर आश्रित होते थे, उसी से सिंचाई करते थे, उसी में नहाते धोते थे, उसी से पानी पीते थे। और कोई छोटा तालाब जैसे वर्ष में वर्षा हो जाती है और तालाब भर जाता है, एक वर्ष काम चला देता है छोटा तालाब जलाशय। और किसी को बहुत बड़ी लेक मिल जाए, बहुत बड़ी झील जिसमें 10-20 वर्ष वर्षा ना हो तो भी पानी ना खत्म हो, तो उस व्यक्ति को जो एक तालाब पर आश्रित था और जिसकी औकात से वो परिचित था कि 1 वर्ष वर्षा ना हुई तो सारा परिवार भूखा प्यासा मरकर नष्ट हो सकता है, उसको वो झील प्राप्त हो जाए तो सारा टंडा लाद कर वहीं पहुंच जाएगा, उस झील के पास जा बसेगा, वो सदा के लिए सुखी हो जाएगा। जल का अभाव हो ही नहीं सकता। लेकिन वो जलाशय जो पहले वाला वो बुरा नहीं लगता, उसको वो बुरा नहीं लगता, लेकिन उसकी औकात से परिचित हो गया कि ये स्थायी नहीं है, स्थायी लाभ नहीं दे सकता। इसी प्रकार ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्म परब्रह्म ये बुरे नहीं हैं, इनसे भी लाभ होता, लेकिन आंशिक बहुत कम। ये भी सूखेंगे, ये भी नष्ट में आएंगे, लेकिन वो पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म, वो कबीर देव जब हमें उसके बारे में ज्ञान हो जाएगा, उसकी प्राप्ति हो जाएगी, फिर हमारी आस्था इन ब्रह्मा विष्णु महेश में छोटे जलाशय जैसी रह जाएगी। वो बुरे नहीं लगता है, ये मत समझो कि वो यानी हे नहीं है, लेकिन वो काम चलाऊ सरकार समझ लो, वही काम चलाऊ सा काम था, उस तक गुजारा सा, और ठीक नहीं हो पाता, 2 वर्ष वर्षा ना हुई तो उस जलाशय में भी पानी नहीं रहना था। इसी प्रकार तो यहाँ यही बता रहे हैं। अब ये तो क्षर पुरुष की स्थिति आपको पता चला। एक अव्यक्त तो ये 7वें अध्याय के 24 और 25 में हो गया। अब 8वें अध्याय में जो आपको अब 16 और 17 श्लोक सुना करके फिर आगे चलेंगे, क्योंकि 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में ये कहा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत ये सभी लोक नाशवान हैं, इनमें ब्रह्मलोक तक भी गए हुए प्राणी जन्म मृत्यु को प्राप्त होते हैं, कर्म भोग भोग कर फिर 84 लाख योनियों में आते हैं। और यहाँ का अंतिम उपलब्धि है कि ब्रह्म ओम नाम के जाप से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। ब्रह्मलोक यहाँ का अंतिम लोक है इनकी नॉलेज में। और गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक 16 में स्पष्ट किया कि ब्रह्मलोक तक भी वापस जन्मते मरते हैं। फिर 17वें श्लोक में लिखा है कि उस जो दूसरे नंबर का भगवान है, प्रभु कहलाता है, परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष, उसके विषय बताया कि उस अक्षर पुरुष, उस परब्रह्म का जो एक दिन 1000 युग का होता है। इसमें चतुर्युग नहीं लिखा है। यदि ये अनुवाद करता है इसकी गलती करते हैं, इसको चतुर्युग लिखते हैं तो वो गलत लिखते हैं, क्योंकि भगवान कोई भूल गया उसमें चतुर्युग लिखना। वो चतुर्युग लिख सकता था, लेकिन ये चतुर्युग नहीं आता यहाँ पर। केवल उस ब्रह्म माने उस बड़े भगवान यानी इस ब्रह्म से दूसरे भगवान के विषय में यहाँ ब्रह्म ने लिखा है। देखिएगा अध्याय नंबर 8 का और श्लोक नंबर 16। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनर्वृत्ति में है, इनका जन्म और मृत्यु होता है, जन्मते मरते। आगे 17वें में लिखा है, इन्होंने ब्रह्मणे का अर्थ ब्रह्मा कर दिया। नहीं, ब्रह्मणे का अर्थ होता है परब्रह्म, यानी इस ब्रह्म से नेक्स्ट बड़ा भगवान।
ब्रह्म का जो एक दिन है उसको 1000 इन्होंने चतुर्युग का अवधि वाला लिख दिया। नहीं, यहाँ सहस्र युग पर्यंतम, इसमें चतुर्युग नहीं लिखा। सहस्र चतुर्युग नहीं है, सहस्र युग पर्यंतम, 1000 युग, ओनली युग लिखना है, नोट चतुर्युग। युग की अवधि वाला और रात्रि को भी इस सहस्र, इसमें चतुर्युग नहीं है, सहस्र युग, योग सहस्रांताम, 1000 युग वाली, मानो इनमें चतुर्युग लिखा, गलत लिखा। 1000 युग वाली जो पुरुष तत्व से जानता है वह योगीजन काल के तत्वों को जानते हैं। अब ये भी स्पष्ट कर दिया कि इस परब्रह्म का एक दिन 1000 युग का, इतनी रात्रि होती है, और इसको तत्व से जो जानता है वो इस काल से परिचित है, वो संत। अब 17वें में स्पष्ट हो गया। अब 18वें में देखो, 8वें अध्याय का 18वां श्लोक, गीता जी के 18वें अध्याय का 18वां श्लोक। संपूर्ण चराचर भूतगण यानी सभी प्राणी, ये ब्रह्मा के दिन में, ये ब्रह्मा नहीं है, यहाँ पर परब्रह्म, परब्रह्म लिखना चाहिए, परब्रह्म के, क्योंकि परब्रह्म से चला हुआ आ रहा है ये। परब्रह्म के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से, अर्थात इन ब्रह्मा का लिख दिया, परब्रह्म के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं। इसमें अव्यक्तात् का अर्थ है परब्रह्म से दूसरे नंबर का जो अव्यक्त उत्पन्न होते हैं, और रात्रि ब्रह्मा की नहीं, परब्रह्म की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्मा के नहीं, परब्रह्म के सूक्ष्म शरीर में लीन हो जाते हैं। अब देखो 19 में क्लियर होगा इससे। हे पार्थ, वही यह भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश हुआ, रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है, दिन के प्रवेश काल में उत्पन्न होता है। 20 में देखना, परंतु उस अव्यक्त से जो परे दूसरा, अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, उस परम दिव्य पुरुष वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी कभी नष्ट नहीं होता। अब पुण्यात्मा अनुवाद करता था विचलित है, इनको कह का पता नहीं था भक्ति मार्ग का। अब ये 3 अव्यक्त भगवान, 3 अव्यक्त हो गए। प्रथम अव्यक्त ये ब्रह्म, गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 24-25 में। अब दूसरा अव्यक्त ये बताया कि उस परब्रह्म है ये क्या होता है कि 1000 युग, जब परब्रह्म का दिन समाप्त हो जाते, 1000 युग का परब्रह्म का जब दिन समाप्त होता है तो इस ब्रह्म के क्षर पुरुष के 21 ब्रह्मांड विनाश में आ जाते हैं, और 1000 युग के बाद, यानी इससे सीधा 7 करोड़ जब शंभु मर जाते हैं, काल ये शिव मर जाते हैं, तब एक बार ये पूरे 21 ब्रह्मांड का नाश हो जाता है। फिर ये सभी प्राणी परब्रह्म के लोक में रख दिए जाते हैं, और 1000 युग जो परब्रह्म का है, जब दिन प्रारंभ होता, रात्रि समाप्त होने के बाद फिर पुनः 21 ब्रह्मांडों में सृष्टि धीरे धीरे प्रारंभ होती है। ये तो है परब्रह्म। अब इस परब्रह्म से, इस अव्यक्त से जो दूसरा परम अव्यक्त भाव है, सनातन अव्यक्त भाव, अविनाशी, उस परमेश्वर को, उस सच्चिदानंद ब्रह्म तो सभी के नष्ट होने पर भी कभी नष्ट नहीं होता। अब देख लो, अब दो अव्यक्त यहाँ दिखाए जा रहे हैं, फिर देखना। 8वें अध्याय का 20वां श्लोक है। परंतु उस अव्यक्त से परे जो दूसरा विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, उस परम दिव्य पुरुष को, वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता, वो वास्तव में अविनाशी है। अब ये 8वें अध्याय का 21वां श्लोक है, 20वां आपने पढ़ लिया। अव्यक्त अक्षर माने अविनाशी, अव्यक्त अविनाशी इस नाम से कहा गया है। उसी अक्षर नामक अव्यक्त को, यानी अविनाशी अव्यक्त को परम गति कहते हैं। जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते, यानी जिस उस पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति करके फिर जन्म मृत्यु होते, वह मेरा परम धाम है, ये काल कहता है। अब गीता ज्ञानदाता कहता है कि जो अविनाशी अव्यक्त है,
गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में स्पष्ट किया है, वही यहाँ किया जाता और वो कभी नष्ट नहीं होता, उसको प्राप्त होकर फिर जन्म मृत्यु कभी नहीं होती। और ये कहता मेरा भी वो परम धाम है, क्योंकि इसकी काल का भी निष्कासन वहीं से हुआ है। अब जैसे कोई व्यक्ति गांव छोड़कर 50, 60, 100 वर्ष पहले उसके दादे परदादे शहर में रह रहे हैं और उनको ये पता होता है कि हमारा मूल गांव वो था, तो उस गांव का व्यक्ति उस शहर वाले व्यक्ति से जब मिलता है तो वो भी कहता है कि हम भी उस गांव के थे, हमारा मूल गांव तो वही है, लेकिन अब उनका वहाँ कुछ नहीं है, ना संपत्ति है ना कोई संतान है, वो शहर रह रहे हैं। तो ऐसे ही ये काल कह रहा है कि मेरा भी वही परम धाम है, मैं भी वहीं से आया हूँ। अब आगे देखो 22 में स्पष्ट करता है, 8वें अध्याय का श्लोक 22। हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत यानी जो कुल का मालिक है और जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से यह समस्त जगत परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य है। अनन्य का अर्थ है कि किसी और में श्रद्धा न रखे, केवल एक सब पूजाएं त्याग कर उसी की पूजा सच्चे सतगुरु तत्वदर्शी संत से लेकर करे, तब उसका पूर्ण मोक्ष हो जाता है, फिर जन्म मृत्यु कभी नहीं होती। अब इस आज के सत्संग का जो उद्देश्य था कि ब्रह्म ये काल है, ये समझाना। पर ब्रह्म और ब्रह्म जो है ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है और ब्रह्मा विष्णु महेश इस ब्रह्म के पुत्र हैं। ये रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। एक ब्रह्मांड में एक विभागीय मंत्री हैं और एक ब्रह्मांड में ये ब्रह्म क्षर पुरुष ये इनका पिताजी है, ये समझो मुख्यमंत्री है। और जो अक्षर पुरुष है यानी परब्रह्म, वो 7 सांख्य ब्रह्मांड का मालिक है, वो भी नासवान है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी नासवान है और ये ब्रह्म भी नासवान है। और तीसरे नंबर का जो परमात्मा है परम अक्षर ब्रह्म, वो तीसरा अव्यक्त सच्चिदानंद घन परमात्मा, वो कभी नष्ट नहीं होता। वहां गए हुए प्राणी का फिर पुनर्जन्म नहीं होता। बोलो सतगुरुदेव की जय। परम पिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक, कबीर देव, कबीर साहब, कबीर प्रभु, कबीर परमेश्वर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह कबीर, हक्का कबीर, ये उसी पूर्ण परमात्मा के भाषा भिन्न नाम है। कबीर देव उस परमेश्वर का वास्तविक नाम है। हम उसे कबीर साहब कहते हैं। वेदों में कबीर देव लिखा है, हम उसे कबीर देव कहें, कबीर देव, क्योंकि हम वह को बै बोलते हैं अपने लोकल लैंग्वेज में। वेदों में कबीर देव लिखा है। कबीर अग्नि, कबीर अंगारी। तो इस प्रकार उस कबीर को हम कबीर बोलते हैं, तो उसी के ये भाषा भी नाम है। उसको कबीर अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अकबर माने कबीर। एक ए शब्द जैसे अस्कूल, स्थान, अस्थिर, ऐसे स्थान को ए लगा देते हैं अरबी भाषा में। तो इस प्रकार अल्लाहु अकबर, कबीर को अकबर, अकबरू, अकबरी, अकबीर ऐसे बोल देते हैं। तो अल्लाहु अकबर भी उस कबीर परमेश्वर की तरफ ही संकेत है। तो वो परमात्मा यहाँ इस काल के लोक में स्वयं आते हैं और अपने पाने की विधि
अपनी प्राप्ति का जो मेथड है, वे ऑफ वर्शिप है, यथार्थ जो ज्ञान है, उसको स्वयं ही आकर के बताते हैं। और काल भगवान ने ऐसा जुल्म करवाया हुआ होता है अपने अज्ञानी संतों और गुरुओं महर्षियों के द्वारा कि उसने पूरे के पूरे भगत समाज में शास्त्र विरुद्ध ज्ञान और शास्त्र विरुद्ध साधना का ढोल पिटवा रखा होता है। और वो भोली आत्माएं उस अज्ञान के ऊपर इतनी आरूढ़ हो जाते हैं, जब परमेश्वर का यथार्थ ज्ञान प्रकाश होता है, सामने आता है, उसको भी मानने को तैयार नहीं होते, विरोधी बन जाते हैं। जब परमात्मा सन 1398 में आकर के एक शिशु रूप धारण करके प्रकट हुए थे कबीर देव, और 120 वर्ष तक प्रभु रहे थे, सन 1518 तक।